तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान, जो बाबा साहब का अपमान जो किया है देश के गृह मंत्री अमित शाह ने, उसके ऊपर पूरी की पूरी भाजपा एकजुट होकर के मुहर लगा रही है। उस अपमान के साथ खड़ी है भाजपा और अमित शाह के सम्मान में पूरी भाजपा ही मैदान में है। अमित शाह के सम्मान में नरेंद्र मोदी खुद मैदान में, अमित शाह के सम्मान में धनखड़ मैदान में, अमित शाह के सम्मान में ओम बिरला मैदान में है, अमित शाह के सम्मान में पूरा सिस्टम ही, पूरा सरकारी तंत्र ही मैदान में है, अमित शाह के सम्मान में और तो और गोदी मीडिया भी मैदान में है। हम आपको तमाम सारी गोदी मीडिया चैनल के बारे में बता दें कि अलग अलग गोदी मीडिया चैनलों पे चल क्या रहा है, आपको वो भी बात बताते हैं, फिर आपको ये बात समझ में आएगा कि आखिरकार देखिए, आप देखे होंगे कि इंडिया टीवी जो कल चला रहे थे, बीजेपी के महिला सांसद को धक्का अमित शाह ने दिखाया रौद्र रूप, इस तरह की चीजें चला रही थी। और आगे जब देखिएगा तो राहुल गांधी के ऊपर केस, धक्का मारना पड़ा महंगा। फिर ध्यान दीजिएगा, आप आगे देखे होंगे एक टाइम्स नाउ करके था, राहुल गांधी पे एफआईआर दर्ज। कमाल है, राहुल गांधी ने मारा धक्का, प्रताप सारंगी घायल। ये सब कुछ चल रहा है गोदी मीडिया के टीवी चैनलों के ऊपर। उसके बाद आपको बता दे कि एक वीडियो क्लिप जो हम पहले भी इसके वीडियो में दिखा चुके हैं कि उस वीडियो को जब आप देखेंगे जिसमें आपको सांसद, बीजेपी का सांसद, विपक्ष की महिला सांसद, इंडिया गठबंधन के महिला सांसद के सामने बीजेपी के सांसद उसको मतलब सीना तान करके खड़े उसको धकियाते हुए नजर आ रहे हैं। उस वीडियो क्लिप को आप जाकर के हमारे चैनल पर जरूर देखिएगा। और अब तक जो भी बीजेपी के तरफ से जितने भी आरोप लगे इंडिया गठबंधन के तमाम नेता के ऊपर या राहुल गांधी के ऊपर, तमाम सारी चीजों पे बात करेंगे। कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं ये स्क्रिप्ट तैयार किया गया है। राहुल गांधी को केवल संसद से बाहर करने का लक्ष्य नहीं है, बल्कि ये कहना कि एक साथ कई लक्ष्य है। एक तो बाबा साहब के अपमान पर झूठ का धुंध लगातार इतना मजबूती से, इतनी मोटी परत धुंध को बनाना चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि दलितों के आंख में धूल झोंका जा सके। इस भारत देश के दलित के आंखों में, इस देश के बहुजन के आंखों में, इस देश के 85% लोगों के आंखों में, इस देश के दलित के आंखों में, इस देश के आदिवासी समाज के, इस देश के अल्पसंख्यक के आंखों में, इस देश के पिछड़े वर्ग के आंखों में ये धूल झोंकने की कवायद कहीं ना कहीं है। जो बीजेपी काफी एक्सपर्टीज है इस मामले में, काफी एक्सपर्ट है और इस मामले को लगातार मतलब हाईलाइट आखिर मोदी के पूरे पॉलिटिकल कैरियर के भीतर नजर आएगा कि वो झूठ को इतनी मजबूती से, इतनी तगड़ा बम्बार्डमेंट कर देते हैं ना कि पूरा का पूरा सच जो है वो सच कहीं ना कहीं दुबक जाता है। वो सच आईसीयू में, वो आज प्रताप सारंगी, मुकेश राजपूत आईसीयू में नहीं गया, आज आईसीयू में सच गया है। वो सच, जिस सच के भीतर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान की बात छिपी हुई है, वो सच आज आईसीयू के अंदर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती है। उस सच के ऊपर बात करने वाला कोई नहीं मिलेगा। आपको एक बात और बता दे कि एक और एबीपी न्यूज होता है, वो एक क्लिप चला रहा था जिसपे श्रीनिवास ने ट्वीट किया था। उस चीज में क्या होता है कि आप जब वहां पर आप देखेंगे कि तमाम सारे जो वहां पर जो बीजेपी के सांसद थे और क्या कहते हैं कि इंडिया गठबंधन के सांसद और महिला सांसद आगे की कतार में थी। अब वीडियो फुटेज में अब साफ दिखाई पड़ेगा कि जो वहां पर जितने भी मतलब झड़प के जितने भी सीन दिखाई पड़ेंगे उसमें किसकी गलती है किसकी नहीं है, सीसीटीवी फुटेज आने से साफ सामने हो जाएगा। लेकिन सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सीसीटीवी फुटेज सामने? वो नहीं दिखाया जाएगा, एफआईआर दर्ज कर लिया जाएगा। सिर्फ बोलने के आधार पर एफआईआर दर्ज हो जाता है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज देश के सामने आपको देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो देश के लिए खतरा हो जाता है सीसीटीवी फुटेज दिखाना। सांसद महोदय आईसीयू में राम मनोहर लोहिया में एडमिट हो जाते हैं, वहां पर मीडिया के कैमरे पहुंच जाते हैं, मीडिया को कैमरे के साथ साथ फोन कॉल पे बात करने का भी आईसीयू के अंदर अलाउ मिल जाता है। अब राहुल गांधी वहां पे, पप्पू यादव का वहां पे एक बयान आता है कि राहुल गांधी तो वहां पे थे ही नहीं। अब कमाल की बात है ना कि सांसद पप्पू यादव कहते हैं कि राहुल गांधी तो उस जगह पे थे ही नहीं, और बीजेपी के सांसद कहते हैं राहुल क्या है, बुढ़े को तो मार करके गिरा दिया, अटेम्प्ट टू मर्डर का राहुल गांधी पे केस दर्ज हो जाता है। आखिर क्या राहुल गांधी आगे खड़े थे? पीछे से धक्का आया और मैं गिर गया, पीछे से धक्का आया और मैं गिर गया, इस तरह के एग्जैक्टली इस तरह की बातें कई बयान के बाद कई बाइट में ऐसा देखा गया, हमने भी देखा। और हालांकि पत्रकार बंधु ने रिपीट किया कि राहुल गांधी ने आपको धक्का मारा, प्रताप सारंगी से देखा, तो उन्होंने कहा पीछे से धक्का आया और मैं गिर गया। प्रताप सारंगी से जब पूछा जा रहा था, लेकिन जब उस प्रदर्शन के भीतर जब निशिकांत दुबे वहां पे शामिल होते हैं ना, तो खेल ही बदल जाता है। यानी बीजेपी वाले जो स्क्रिप्ट दिए थे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं निशिकांत दुबे के हाथ में ही था कि आखिर करना क्या है। जितने लोग इस देश के भीतर थे धक्का
मारने का सिस्टम बना है। जब स्टेशन पे जब आप लाइन लगता है ट्रेन में चढ़ने के लिए, हर जगह कतार होती है, और धक्का मुक्की कैसे हो। और राशन के दुकान पे देखिए, वो पेट्रोल डीजल लेने वहां पे, मतलब वो धक्का जब पीछे से लगता है ना, तो आगे के लाइन तक उस धक्के का असर आगे डब्बे जो खड़ा होता है ना, जो लोग खड़े होते हैं वहां तक जाता है। एक बात और आप ध्यान दीजिएगा, जो संसद भवन के काफी दूर से एक लॉन्ग शॉर्ट टाइप का जो एक वीडियो क्लिप जो सोशल मीडिया पे अपलोड है, उसके भीतर आप जब गौर से देखेंगे तो उस तस्वीर में आपको साफ साफ दिखाई पड़ेगा, जो वहां पर पूरी की पूरी बड़ी संख्या में लोग, जो विपक्षी सांसदों की संख्या दिखेगी, उसमें जो ऊपर की ओर सीढ़ियां दिखेगा और संसद भवन का जो मेन गेट दिखेगा, वो संसद का एंट्री पॉइंट होता है। संसद भवन के अंदर जाने के लिए उस एंट्री गेट पे, जो एंट्री पॉइंट गेट जो है ना, वो वहां पर बीजेपी के सांसद खड़े होते हैं। आखिर बीजेपी के सांसद उस गेट पे क्यों खड़े होते हैं? उस समय, जिस समय ये प्रदर्शन चल रहा था, जय भीम के नारों के साथ, जय 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 भीम करके ऐसे करके कुछ नारे लग रहे थे। अमित शाह ने जो अपमान किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, उसके ऊपर जो प्रदर्शन हो रहा था, जो विपक्ष के सांसद जो कर रहे थे, उस वीडियो फुटेज में आपको साफ स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर कौन कैसे वहां पर कहीं ना कहीं स्क्रिप्टेड तरीके से कुछ ना कुछ तो खेल चल रहा था। आखिर एंट्री गेट पर बीजेपी के सांसद आखिर क्यों खड़े होते हैं? क्यों विपक्ष के सांसद को रोकना चाहते हैं? आखिर क्यों गेट पे सिक्योरिटी रखा जाता है ना, कि अगर बीजेपी के सांसद इस सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, किसको वहां अंदर जाना है किसको नहीं जाना है, फिर सिक्योरिटी गार्ड की संसद भवन की क्या जरूरत है? इतनी करोड़ों करोड़ों रुपए क्यों खर्च होता है? ये ड्रामा क्यों होता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? एक बात और आपको साफ कर दे, बता दे कि आईसीयू राम मनोहर लोहिया अस्पताल में आईसीयू के भीतर जो प्रताप सारंगी जो वहां पर उपस्थित थे, वो आईसीयू के भीतर कभी भी आपको कैमरा कभी इससे पहले कभी देखे हैं? बहुत सारे अस्पताल के अंदर आप आईसीयू के भीतर गए होंगे अपने किसी न किसी परिजन को देखने, या फिर किसी ऐसे भी कभी टीवी चैनलों पे या वीडियो में देखे होंगे कि आईसीयू के भीतर कभी वीडियो का शूटिंग कैसे चलेगा, कैमरा कैसे चलेगा, आईसीयू में फोन कॉल कैसे लागू हो जाता है, आईसीयू में पूरी जिम्मेदारी किसकी होती है? आखिर वहां पर खेल क्या चल रहा है? आखिर ये क्या प्रदर्शनी मेला लगाया जाता है? ये जानबूझकर क्या स्क्रिप्टेड तरीके से सारी घटना करवाया गया है क्या? आखिर धक्का मुक्की कौन किया? महिला के साथ धक्का मुक्की कौन किया? वो साफ स्पष्ट होता है वीडियो क्लिप देख करके, लेकिन उस वीडियो को नहीं चलाने देकर इजाजत दिया जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ वीडियो क्लिप चल रहा है। आप संसद भवन के सीसीटीवी फुटेज आपको नहीं दिखाया जाएगा। जो विपक्षी सांसद होते हैं, एक तरफ पूरा जो है सो महिला की कतार, विपक्षी सांसद की महिला कतार, जहां पे प्रियंका गांधी और भी तमाम सारे महिला सांसद होते हैं जो इंडिया गठबंधन के सांसद होते हैं। उसके बाद जो है सो सफेद कुर्ते में एक और नीली पीली पहने हुए जो बीजेपी के सांसद होते हैं, वो कैसे गेट पर एकदम जो फ्रंट रो पे जो खड़ा होकर के एकदम विपक्षी सांसद को, महिला सांसद को रोकने के प्रयास कर रहे हैं। वहां पे राहुल गांधी तो फ्रंट पे थे भी नहीं, लेकिन प्रियंका गांधी के आसपास देखेंगे ना तो सारी महिला सांसद होती है, और महिला सांसदों के उनके पीछे जो है मल्लिकार्जुन खड़गे सबसे सीनियर होते हैं इंडिया गठबंधन के जो नेताओं में, और कांग्रेस पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। और ये जरूरी है कि महिला सांसदों को कोई सिक्योरिटी या कोई धक्का मुक्की कोई नहीं करेगा, इसलिए उनके सामने कोई फ्रंट रो में थे, बदसलूकी उनके साथ कोई न करे। रणनीतिक रूप से कहीं ना कहीं ये पूरे प्रोटेस्ट को किया जा रहा था, लेकिन वहां पर क्या देखने को मिलता है? गेट नंबर 1 पे सारी सीसीटीवी फुटेज देखने जब सामने आएगा, सब कुछ सामने आ जाएगा। जो नारंगी कलर के कपड़े पहने हुए थे वो सांसद किस तरीके से मतलब धक्का मक्कू पर उतारू हो जाते हैं। अब आखिर महिलाओं से गुत्थम गुत्था करने के लिए सांसद, बीजेपी के सांसद आगे बढ़ते हैं और फिर धक्का मुक्की पूरी शुरू हो जाती है। आखिर महिलाओं के बीच घुस करके पुरुष सांसद कैसे इस तरह का कर सकता? कहीं ना कहीं स्क्रिप्टेड तरीके से खेल किया जाता है। ये हमारे भारत देश की संसदीय व्यवस्था तमाम है। फिलहाल इस वीडियो में आप क्या सोचते हैं? इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय